हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब सिलेक्ट प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ फाइल के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी का कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आई विल ब्लैंक विद देम ऑन दिस इशू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो अलोंग यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। गो अलोंग मीन्स क्या होता है, तो गो अलोंग मीन्स होता है टू कोऑपरेट, मतलब कि सहयोग देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई विल गो अलोंग विद देम ऑन दिस इशू। तो यहाँ पे गो अलोंग का मतलब होता है टू कोऑपरेट, मतलब कि सहयोग देना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं इस इशू पर या मैं इस मुद्दे पर उनका सहयोग करूंगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो अलोंग का मतलब होता है टू कोऑपरेट, मतलब कि सहयोग देना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, द बुल ब्लैंक द ऑडियंस एंड दिस लेड टू स्टैम्पीड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वेंट एट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गो एट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वेंट लिखी हुई है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म जो है गो की वेंट होती है, इस वजह से यहाँ पे वेंट एट लिखा है। तो गो एट का मतलब क्या होता है, तो गो एट का जो मतलब होता है ये होता है टू अटैक स्पेशली विद एनर्जी, मतलब कि पूरी ऊर्जा के साथ हमला करना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा गो एट का मतलब कि पूरी ऊर्जा के साथ हमला करना, मतलब कि टू अटैक स्पेशली विद एनर्जी। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द बुल वेंट एट द ऑडियंस एंड दिस लेड टू स्टैम्पीड, मतलब कि सांड जो है ऑडियंस पर चढ़ गया और इससे जो है भगदड़ मच गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो एट का मतलब होता है टू अटैक स्पेशली विद एनर्जी, मतलब कि पूरी ऊर्जा के साथ हमला करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड यू ब्लैंक ऑन योर प्रॉमिस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ऑन को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, गो बैक ऑन। तो गो बैक ऑन का मतलब क्या होता है, तो गो बैक ऑन का मतलब होता है टू ब्रेक अ प्रॉमिस, मतलब कि वादे से मुकर जाना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे केवल सिंगल बार आएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे हटा दीजिए, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। गो बैक ऑन का मतलब होता है टू ब्रेक अ प्रॉमिस, मतलब कि वादे से मुकर जाना। तो व्हाई डिड यू गो बैक ऑन योर प्रॉमिस। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आप अपने वादे से क्यों मुकर गए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो बैक ऑन का मतलब होता है टू ब्रेक अ प्रॉमिस, मतलब कि वादे से मुकर जाना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड ब्लैंक द ट्रैफिक रूल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गो बाई, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। गो बाई का मतलब होता है टू वर्क अकॉर्डिंगली या फिर टू एलेप्स, मतलब होता है कि नियमानुसार कार्य करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी शुड गो बाई द ट्रैफिक रूल्स, मतलब कि हमें
हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो बाई का मतलब मैंने आपको बताया टू वर्क अकॉर्डिंगली मतलब कि नियमानुसार कार्य करना, या फिर टू एलेप्स मतलब कि गुजरना मतलब कि समय इत्यादि से। तो यहाँ पे गो बाई ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिड नॉट ब्लिंक वेल इनिशियली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा गो डाउन। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो डाउन का मतलब होता है टू बी एक्सेप्टेड मतलब कि स्वीकार करना या फिर विश्वास करना। तो यहाँ पे गो डाउन का मतलब हो जाएगा द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिड नॉट गो डाउन वेल इनिशियली मतलब कि विकासवाद का जो सिद्धांत है ये शुरू में जो है ठीक से नहीं चला। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो डाउन का मतलब होता है टू बी एक्सेप्टेड मतलब कि विश्वास करना या फिर स्वीकार करना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, इट वाज ही हु ब्लिंक नेम एंड फेम एंड लेफ्ट हिज फैमिली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा गो फॉर। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो फॉर का मतलब होता है टू अटैक, टू ट्राई टू अटेन मतलब कि आक्रमण करना या फिर आक्रमण करने की कोशिश करना या फिर कोई चीज को चुनना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज ही हु गो फॉर नेम एंड फेम एंड लेफ्ट हिज फैमिली। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये वह था जो नाम और शोहरत के लिए गया और अपने परिवार को छोड़ दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो फॉर का मतलब होता है टू अटैक या फिर टू ट्राई टू अटेन मतलब कि आक्रमण करना या फिर किसी चीज की पाने की कोशिश करना या फिर चुनना। तो यहाँ पे गो फॉर का मतलब हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये वह था जो नाम और शोहरत के लिए गया और अपने परिवार को छोड़ दिया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7, द बॉम्ब ब्लैंक एंड पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वेंट लिखी हुई है, तो यहाँ पे गो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा। तो गो ऑफ का मतलब हो जाएगा कि एक्सप्लोड मतलब कि फटना बम का, या फिर गोली बंदूक से गोली का छूटना या फिर बम फटना। तो यहाँ पे गो ऑफ का मतलब होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द बॉम्ब वेंट ऑफ एंड पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर मतलब कि बम फटा और लोग इधर उधर भागने लगे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड मतलब कि बम का फटना या फिर बंदूक से गोली का छूटना। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, शी ब्लैंक रीडिंग द बुक व्हाइल वी वेटेड फॉर हिम टू ज्वाइन द पार्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा वेंट ऑन। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वेंट लिखी हुई है, तो गो ऑन का मतलब क्या हो जाएगा। तो गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग मतलब कि कोई चीज को जारी रखना, टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा शी वेंट ऑन रीडिंग द बुक व्हाइल वी वेटेड फॉर हिम टू ज्वाइन द पार्टी मतलब कि जब तक हम उनकी पार्टी में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे तो वह जो है किताब पढ़ती रही। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग मतलब कोई भी कार्य आप करते हुए जारी रखना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, द फिल्म ब्लैंक वेल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वेंट ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वेंट लिखी हुई है। गो ओवर का मतलब क्या होता है। तो गो ओवर का मतलब होता है टू गेन एक्सेप्टेंस मतलब कि स्वीकार होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा द फिल्म वेंट ओवर वेल मतलब कि फिल्म जो है अच्छी चली। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो ओवर का मतलब मैंने बताया टू गेन एक्सेप्टेंस मतलब कि कोई चीज स्वीकार होना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, लेट मी ब्लैंक दिस बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गो थ्रू। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? गो थ्रू का मतलब होता है टू पास थ्रू अ टाइम टू रीड, मतलब कि किसी दौर से गुजरना या फिर मतलब कि पढ़ना, किसी भी दौर को पढ़ना या फिर किसी दौर से गुजरना। तो यहाँ पे गो थ्रू का मतलब हो जाएगा लेट मी गो थ्रू दिस बुक, मतलब कि मुझे इस पुस्तक के माध्यम से, मतलब जाने दो, मतलब कि इस पुस्तक के माध्यम से मुझे जाने दो। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो थ्रू का मतलब होता है टू पास थ्रू अ टाइम या फिर टू रीड, मतलब कि किसी दौर से गुजरना या फिर किसी भी दौर से, मतलब कि किसी भी दौर में पढ़ना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स ब्लैंक ड्यू टू फेमिन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गो अप। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो अप का मतलब क्या होता है? गो अप का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब कि बढ़ना, किसी भी चीज के दाम बढ़ना। तो यहाँ पे गो अप का मतलब होता है टू इंक्रीज, मतलब कि दाम बढ़ना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स गो अप ड्यू टू फेमिन, मतलब कि अकाल के कारण खाद्यान्नों के दाम जो है बढ़ जाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो अप का मतलब होता है टू इंक्रीज, मतलब कि बढ़ना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12, आई कैन नॉट ब्लैंक दिस ब्रांड इट इज आउट ऑफ फैशन नाउ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा गो विद। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो विद का मतलब क्या होता है? गो विद का मतलब होता है टू सिलेक्ट और चूज, मतलब कि आपको चुनना या फिर सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे गो विद का मतलब मैंने आपको बता दिया है, आई कैन नॉट गो विद दिस ब्रांड इट इज आउट ऑफ फैशन नाउ। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं इस ब्रांड के साथ नहीं जा सकता, अब ये फैशन जो है ये फैशन से बाहर हो गया है, मतलब कि ये फैशन जो है पुराना हो गया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका हियरिंग ऑफ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हियर का जो आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हियर यहाँ पे लिख देता हूं मैं। यहाँ पे हियर ऑफ का मतलब क्या होता है? तो हियर ऑफ का जो मतलब होता है टू गेट द न्यूज अबाउट, मतलब कि समाचार मिलना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा हियरिंग ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड, मतलब कि अपनी जो हस्बैंड की मौत की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे हियरिंग ऑफ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हियर ऑफ का मतलब होता है टू गेट द न्यूज अबाउट, मतलब कि समाचार मिलना, न्यूज मिलना। तो यहाँ पे हियरिंग ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड, मतलब कि अपनी पति की मौत की जो खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, एन आइडिया ब्लैंक मी व्हेन आई वाज रीडिंग द टेम्पेस्ट अ प्ले बाय शेक्सपियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हिट ऑन या फिर हिट अपॉन, दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं। मैंने आपको बस बताने के लिए, समझाने के लिए दोनों लिखे हुए हैं। दोनों का मतलब जो है सेम होता है, दोनों में से आप किसी एक को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिट ऑन का भी मतलब सेम होता है, हिट अपॉन का भी मतलब सेम होता है। दोनों का जो मतलब होता है ये क्या होता है? ये होता है टू कम टू माइंड सडनली, मतलब कि कोई चीज आपको सूझ पड़ना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एन आइडिया हिट अपॉन मी व्हेन आई वाज रीडिंग द टेम्पेस्ट अ प्ले बाय शेक्सपियर, मतलब कि एक विचार मुझे तब आया जब वह शेक्सपियर का एक नाटक पढ़ रहा था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हिट ऑन या फिर हिट अपॉन, दोनों में से आप किसी एक को फिल कर सकते हैं। दोनों का सेम मतलब होता है, मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए लिखे हुए हैं। एग्जाम में कभी भी दो ऑप्शन आपको साथ साथ नहीं मिलेंगे, दोनों में से आपको कोई एक देखने को मिलेगा, आप उसको सही कर सकते हैं। जब आपको पता होगा तभी आप सही कर सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज ब्लैंक योर इमोशंस व्हेन यू
आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये हो जाएगा होल्ड बैक। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। होल्ड बैक का मतलब क्या होता है, तो होल्ड बैक का मतलब होता है टू रिटेन इन वंस पोजेशन या फिर टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, मतलब कि खुद को रोकना या फिर किसी भी कार्य से खुद को रोकना या फिर कोई भी चीज व्यक्त करने से रोकना। तो यहाँ पे होल्ड बैक का मतलब होता है, मैंने आपको क्या बताया, होल्ड बैक का मतलब होता है टू रिटेन इन वंस पोजेशन, मतलब कि खुद को किसी कार्य से रोकना, या फिर टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, मतलब कि किसी के सामने आपको मतलब कि व्यक्त करने से रोकना। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्लीज होल्ड बैक योर इमोशंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मतलब कि जब आप अजनबियों से बात कर रहे हैं तो अपने भावनाओं को, कृपया अपनी भावनाओं को जो है आप भावनाओं पर काबू रखें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा होल्ड बैक का मतलब होता है टू रिटेन इन वंस पोजेशन, मतलब कि खुद को रोकना, मतलब कि किसी भी कार्य से या फिर व्यक्त करने से रोकना अपने आप को। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, द मिलिटेंट्स वर ब्लैंक बाय द इंडियन आर्मी, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेल्ड डाउन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे होल्ड की सेकंड फॉर्म जो होती है ये हेल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी जो है ये हेल्ड ही होती है। तो यहाँ पे जो लिखी हुई है ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पे होल्ड डाउन का मतलब क्या होता है, तो होल्ड डाउन का जो मतलब होता है ये होता है कि टू प्रिवेंट या फिर टू लिमिट, मतलब कि रोकना या फिर नियंत्रित करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा द मिलिटेंट्स वर हेल्ड डाउन बाय द इंडियन आर्मी, यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा उग्रवादियों को पकड़ लिया गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा होल्ड डाउन का मतलब होता है रोकना या फिर नियंत्रित करना। तो यहाँ पे भारतीय सेना द्वारा उग्रवादियों को पकड़ लिया गया था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो हेल्ड डाउन का मतलब होता है टू प्रिवेंट टू लिमिट, मतलब कि नियंत्रित करना या फिर रोकना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज ब्लैंक व्हाइल वी ट्रांसफर योर कॉल्स टू द एग्जीक्यूटिव, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होल्ड ऑन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होल्ड ऑन का मतलब होता है टू मेंटेन वंस ग्रिप, मतलब कि पकड़कर रखना या फिर जारी रखना। तो यहाँ पे मतलब कि कठिनाई के बावजूद भी इंतजार करना या फिर जो है जारी रखना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा प्लीज होल्ड ऑन व्हाइल वी ट्रांसफर योर कॉल टू द एग्जीक्यूटिव, मतलब कि कृपया जब तक हम आपकी कॉल को जो है कार्यकारी को स्थानांतरित करते हैं तब तक आप रुकें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा होल्ड ऑन का मतलब होता है टू मेंटेन वंस ग्रिप, मतलब कि किसी चीज को पकड़ के रखना या फिर कठिनाई के बावजूद भी जो है किसी को आप पकड़ कर रखें या फिर इंतजार करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा होल्ड ऑन का मतलब मैंने आपको बता दिया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, आई कैन नॉट ब्लैंक देम ऑन दिस मैटर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा होल्ड विद। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। होल्ड विद का मतलब होता है अप्रूव ऑफ या फिर अग्री विद, मतलब कि सहमत होना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई कैन नॉट होल्ड विद देम ऑन दिस मैटर, मैं इस मामले में उनके साथ सहमत नहीं हो सकता। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा होल्ड विद का मतलब होता है अप्रूव ऑफ, मतलब कि सहमत होना या फिर अग्री विद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, द मिलिटेंट्स वर ब्लैंक एट द बॉर्डर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। हंटेड डाउन, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हंट डाउन। हंट डाउन का मतलब क्या होता है, तो हंट डाउन का मतलब होता है टू परस्यू सक्सेसफुली बाय डिलीजेंट सर्चिंग एंड चेजिंग, मतलब कि खोजना या फिर निकालना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मिलिटेंट्स वर हंटेड डाउन एट द बॉर्डर, मतलब कि सीमा पर आतंकियों को ढेर कर दिया गया है या फिर सीमा पर आतंकियों को खोज निकाला गया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हंट डाउन मतलब होता है खोजना या फिर निकालना। टू परस्यू सक्सेसफुली बाय डिलीजेंट सर्चिंग एंड चेसिंग, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, दे ब्लैंक दिस मैटर एंड द ट्रूथ नेवर केम टू लाइमलाइट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका
राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। हस्ट अप ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हश अप का मतलब क्या होता है? तो हश अप का मतलब क्या होता है? टू हाइड मतलब कि छिपाना। तो यहाँ पे हस्ट अप ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दे हस्ट अप दिस मैटर एंड द ट्रूथ नेवर केम टू लाइमलाइट। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उन्होंने इस मामले को रफा दफा कर दिया और सच्चाई कभी सामने नहीं आई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हस्ट अप का मतलब होता है छिपाना, मतलब टू हाइड। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, वी नीड टू ब्लिंक आवर डिफरेंसेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आयरन आउट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आयरन आउट का मतलब होता है टू ईज अ प्रॉब्लम, मतलब कि समस्या की गंभीरता को कम करना। तो समस्या की गंभीरता को कम करना, टू ईज अ प्रॉब्लम, आयरन आउट का मतलब हो जाएगा। तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी नीड टू आयरन आउट आवर डिफरेंसेस, मतलब कि हमें आपकी समस्या की गंभीरता को कम करने की जरूरत है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आयरन आउट का मतलब होता है टू ईज अ प्रॉब्लम, मतलब कि समस्या की गंभीरता को कम करना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 22, यू शुड नॉट ब्लिंक एनी कंक्लूजन विदाउट ड्यू डेलिब्रेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जंप एट। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जंप एट का मतलब क्या होता है? तो जंप एट का मतलब होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन इन अ हरी, मतलब कि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पे जंप एट का मतलब हो जाएगा, जंप एट का मतलब मैंने आपको क्या बताया? टू ड्रॉ कंक्लूजन इन अ हरी, मतलब कि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा यू शुड नॉट जंप एट एनी कंक्लूजन विदाउट ड्यू डेलिब्रेशन, मतलब कि बिना सोचे समझे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23, ही ब्लैंक टॉकिंग दो नन ऑफ अस वाज इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा केप्ट ऑन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कीप की सेकंड फॉर्म जो है केप्ट होती है। तो यहाँ पे कीप, यहाँ पे लिख देता हूँ कीप, और यहाँ पे ऑन। तो यहाँ पे कीप ऑन का मतलब क्या होता है? तो कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब कि जारी रखना। तो यहाँ पे केप्ट ऑन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ही केप्ट ऑन टॉकिंग दो नन ऑफ अस वाज इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरीज, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कीप ऑन का मतलब मैंने बताया कंटिन्यू, मतलब कि जारी रखना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हालांकि हम में से किसी को भी उनकी कहानी में जो है दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह बोलते रहे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कीप ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, मतलब कि जारी रखना। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कीप अप। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कीप अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन। कीप अप का मतलब क्या होता है? तो कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन, मतलब कि कायम रखना। तो यहाँ पे कीप अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन, मतलब कि अपना आत्मविश्वास जो है बनाए रखें हर स्थिति में। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हर स्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 25, वी कैन नॉट ब्लैंक द अथॉरिटी एज वी मे बी बुक्ड फॉर सेडिशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किक अगेंस्ट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किक अगेंस्ट मतलब क्या होता है? किक अगेंस्ट मतलब होता है टू फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी, मतलब कि विरोध करना। तो यहाँ पे किक अगेंस्ट मतलब क्या बताया मैंने? टू फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी, मतलब कि विरोध करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी कैन नॉट किक अगेंस्ट द अथॉरिटी एज वी मे बी बुक्ड फॉर सेडिशन, मतलब कि हम जो है जो अथॉरिटी के खिलाफ जो है लात नहीं मार सकते हैं, मतलब विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है हम पे जो है देशद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किक अगेंस्ट मतलब होता है टू फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी, मतलब कि विरोध करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 26,
प्लीज गिव मी सम टाइम टू ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉक अबाउट और यहाँ पे नॉक अराउंड, दोनों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मैंने केवल आपको बताने के लिए, समझाने के लिए दोनों लिखे हुए हैं। नॉक अबाउट और नॉक अराउंड का मतलब सेम होता है। ये होता है क्या, दोनों का मतलब जो होता है टू वॉन्डर अबाउट एमलेसली, मतलब कि इधर उधर घूमना। तो यहाँ पे इधर उधर घूमना, तो नॉक अबाउट और नॉक अराउंड दोनों का मतलब सेम होता है। टू वॉन्डर अबाउट एमलेसली मतलब कि इधर उधर घूमना। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी और ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैंने आपको समझाने के लिए दोनों लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा प्लीज गिव मी सम टाइम टू नॉक अबाउट या फिर नॉक अराउंड। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कृपया मुझे दस्तक देने के लिए कुछ समय दें, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 27, ही कैन नॉट ब्लैंक हिम ब्लैंक विदाउट एनी राइम और रीजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉक अबाउट नॉक अराउंड, दोनों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, तो यहाँ पे अबाउट और यहाँ पे अराउंड दोनों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो है हिम क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉक अबाउट और नॉक अराउंड का जो मतलब है यहाँ से सेम है। मैंने आपको जो ऊपर मतलब बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें सी और डी ऑप्शन करेक्ट थे, इन दोनों का मतलब जो बताया था नॉक अबाउट और नॉक अराउंड का मतलब ये बताया था टू वॉन्डर अबाउट एमलेसली, मतलब कि इधर उधर घूमना। लेकिन यहाँ पे जो है बीच में समवन आ रहा है, मतलब कि नॉक समवन अबाउट या फिर नॉक समवन अराउंड। तो यहाँ पे इसका मतलब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बिहेव वायलेंटली टूवर्ड समवन, मतलब कि किसी के साथ उग्र तरीके से व्यवहार करना। तो यहाँ पे मतलब मैंने आपको क्या बताया है, टू बिहेव वायलेंटली टूवर्ड समवन मतलब कि किसी के साथ उग्र तरीके से, मतलब कि उग्र तरीके से व्यवहार करना। तो यहाँ पे इसका ए और यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। वहाँ पे जो है डायरेक्ट नॉक अबाउट और नॉक अराउंड आ रहा था, यहाँ पे जो है नॉक समवन अबाउट और नॉक समवन अराउंड, दोनों यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही कैन नॉट नॉक हिम अबाउट विदाउट एनी राइम और रीजन। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह उसे बिना किसी तुक या फिर कारण के नहीं मार सकता, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 28, 3 पीपल वर ब्लैंक बाई अ स्पीडिंग कार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉक डाउन, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है मिस्टेक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना कि फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे नॉक की थर्ड फॉर्म जो होती है ये होती है नॉक्ड। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये होती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे नॉक की जगह आप लोग नॉक्ड कर दीजिए। तो नॉक डाउन का मतलब क्या होता है, तो नॉक डाउन का मतलब होता है टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद अ ब्लो, मतलब कि कुचल देना या फिर धक्का मारकर गिरा देना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का 3 पीपल वर नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार, मतलब कि तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचल दिया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। नॉक डाउन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद अ बेलो। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कुचल देना या फिर धक्का मार के गिरा देना। तो यहाँ पे नॉक की जगह आप नॉक कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका नॉक डाउन ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29, लेट अस ब्लैंक द विक्ट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा लेप अप, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेप अप का मतलब क्या हो जाएगा, तो लेप अप का मतलब हो जाएगा टू रिसीव वेरी ईगरली, मतलब कि अत्यंत उत्सुकता के साथ प्राप्त करना। तो यहाँ पे लेट अस लेप अप द विक्ट्री मतलब कि आइए हम जीत को गोद लें, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। लेप अप का मतलब होता है टू रिसीव वेरी ईगरली, मतलब कि अत्यंत उत्सुकता के साथ प्राप्त करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट ब्लैंक अदर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाफ एट, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, मतलब कि लाफ एट का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ, मतलब कि मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स मतलब कि हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। लाफ एट का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ,
ऑफ ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, ही ब्लैंक हिज ट्रबल्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, और बाकी इस क्वेश्चन को मैं जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी आप लोग इसका सही आंसर देंगे या फिर गलत देंगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।